अयोध्या में शुभ घड़ी की शुरुआत हो चुकी है। रामलला की पहली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर रामलला की सबसे नई झलक है। वहीं आज सुबह राम मंदिर में अरनी पूजा की गई। वहीं योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे और उन्होंने मंदिर में पूजा की। प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की मूर्ति श्री राम मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुकी है। गर्भगृह से हमने आपको रामलला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी जो कपड़ों से लिपटी हुई थी, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं रामलला की वो संपूर्ण मूर्ति जिसे गर्भगृह में स्थापित किया गया है। ये श्याम वर्ण की मूर्ति है और रामलला की आंखों पर फिलहाल एक पट्टी लगी है जिसे प्राण प्रतिष्ठा के समय ही निकाला जाएगा। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप रामलला के पहले दर्शन कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास है। आप ये मूर्ति देख सकते हैं, अरुण योगीराज की बनाई ये मूर्ति 51 इंच ऊंची है और ये अब पट्टी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के वक्त निकाली जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं जो हनुमानगढ़ी पहुंचे और तैयारियों का निरीक्षण वो कर रहे हैं क्योंकि अंतिम दौर में तैयारियां हैं। कई बार वो अयोध्या आए हैं, खुद वो जायजा ले रहे हैं, मीटिंग्स लगातार कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और सिर्फ 2 दिन बचे हैं, शनिवार और रविवार का दिन और सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। सुरक्षा का जायजा मुख्यमंत्री योगी लेते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की है और रामलला की पहली तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। जो भी अयोध्या पहुंचते हैं हनुमानगढ़ी में दर्शन जरूर करते हैं, उसके बाद ही रामलला के दर्शन करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं और प्रभु राम के चरण दिख रहे हैं। घर बैठे आप न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, और राम का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता है, लेकिन जो लंबा इंतजार रहा है, लोग इसे सपने के साकार होना जैसा मान रहे हैं। कल से आम लोगों के लिए दर्शन भी बंद हो जाएंगे क्योंकि पूरी अयोध्या को इस वक्त छावनी में तब्दील किया गया है। ये जो मूर्ति इस वक्त आप देख रहे हैं, जो हर्षोल्लास है, खुशी का माहौल है, हर घर में दिवाली मनाई जाएगी। तैयारियां हो रही हैं जैसे दिवाली के वक्त होते हैं। कुछ ऐसा ही त्रेता युग में भी रहा होगा जब राम वनवास से वापस लौटे थे। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कठोर अनुष्ठान कर रहे हैं। राम से जुड़े हुए मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम का स्वच्छ तीर्थ कैंपेन सुपर हिट रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कठोर अनुष्ठान किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए राम से जुड़े हुए मंदिरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार दर्शन कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, इससे पहले भी हम लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राम से जुड़े हुए मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। देखिए, पूरी प्रधानमंत्री के 11 दिनों के अनुष्ठान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो सबसे पहला है, जो 11 दिनों के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह, उसके लिए पीएम के जो कठोर और अनुशासित अनुष्ठान में लगे हैं प्रधानमंत्री, और उनमें स्ट्रिक्ट रिचुअल्स जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में जो बताए हुए हैं, उन तमाम बातों को प्रधानमंत्री लगातार उसको फॉलो कर रहे हैं। जो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो अनुष्ठान में जो हमारे सेक्रेट टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति सभ्यता में लिखा हुआ है, वो ये है कि वो जमीन पर सोना, वो सिर्फ और नारियल का पानी पीना, वो रोज हर सुबह गाय की पूजा भी कर रहे हैं और गायों को रोज खाना भी, भोजन भी करा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री कपड़े का भी दान कर रहे हैं और हर रोज अन्न दान भी कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। हर रोज जहां भी देश भर में घूम रहे हैं वो एक राम भक्त की तरह प्रधानमंत्री उन तमाम मंदिरों में, जिसका दूसरा हिस्सा है प्रधानमंत्री का देश भर के मंदिरों का दौरा करना। वो तमाम मंदिर जो राम पथ से जुड़े हुए हैं, जो अयोध्या से लेकर राम के वनवास से लेकर उनके लंका जाने तक, जो राम रावण युद्ध तक के जितने मंदिर हैं, जो उन तमाम स्थानों पर जहां मंदिर बने हुए, जहां प्रधानमंत्री खुद गए थे, उन मंदिरों का दौरा। तो ये उस प्रधानमंत्री के कठिन अनुष्ठान का दूसरा हिस्सा है। और प्रधानमंत्री अब तमिलनाडु में भी 2 दिन रहेंगे जहां पे ऐसे तमाम मंदिरों में जाएंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो प्रधानमंत्री का, वो है कि प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छता अभियान चलाया, शुरू किया है, स्वच्छ तीर्थ इनिशिएटिव, इसी राम के नाम पर। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री ने मंदिरों की सफाई का काम शुरू किया है, वो तमाम मंत्री और सांसद ही नहीं, अब देश की जनता भी मंदिरों के सफाई में लग गई है। तो ये प्रधानमंत्री के कठिन अनुष्ठान का ये बहुत बड़ा हिस्सा है जिसने पूरे देश को राम
के रूप में एकीकृत किया बिल्कुल है राम के अमिताभ, नाम जब पर। देश के प्रधान सेवक ही इस तरीके से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, तो करोड़ों देशवासियों को संदेश भी देते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका।